हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। यस दोस्तों, कल के दिन बहुत बड़ी ये न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है एंड वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, चाहे वो एजीआर ड्यूज से रिलेटेड हो, मोरेटोरियम से रिलेटेड हो। सो सुप्रीम कोर्ट में हर कोई यहाँ पे न्याय मांगने के लिए जा रहा है, जो कि आप हर किसी का अधिकार भी है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आज के दिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मोरेटोरियम से रिलेटेड जो पिछले 6 मंथ मोरेटोरियम एक्सटेंड किया गया, वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बातें सामने आ रही थी, वेविंग ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे पिटिशंस भी यहाँ पे फाइल किए गए थे। तो इसी से रिलेटेड आज कोर्ट में क्या हुआ एंड उसी से रिलेटेड कल यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे ये न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से स्टॉक इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अफेक्टेड हो सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा। बात अगर इंटरेस्ट की आती है तो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स नहीं, उसी के साथ साथ एनबीएफसी भी चलने वाले, क्योंकि एनबीएफसी भी क्या करते हैं, लेंडिंग का ही काम करते हैं। सो उनको भी कवर हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, ऐसा किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक आईपीओ से रिलेटेड एक ज़बरदस्त वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। नोटिफिकेशन का इशू अभी भी चल रहा है, मुझे पता है किसी को भी नोटिफिकेशन जाती नहीं, इसलिए मुझे हर एक वीडियो में ये बार बार रिपीट करना पड़ता है। उसी के साथ साथ पबजी भी बैन हुआ है, आप सभी लोगों को पता है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना है जहाँ पे कौन से ऐसे 12 स्टॉक्स है जो कि इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं एंड बाकी 8 स्टॉक्स ऐसे कौन से जो कि यहाँ पे ज़बरदस्त मार्केट में आग लगा सकते हैं। तो ये तीनों वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दोनों जगह पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस शुरू हुआ था 2 सितंबर। यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई थी, आप सब लोग पता है, वेवर इंटरेस्ट वेवर ऑन लोन मोरेटोरियम ग्रांटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज के दिन की स्टेटस से रिलेटेड क्या क्या हुआ वो भी देखेंगे, जो लॉयर्स थे उनका भी यहाँ पे क्या कहना है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी देखेंगे। फिलहाल आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली कल जो हियरिंग है वो कल के दिन की डेट यहाँ पे दे दी है, 3 सितंबर। हम लोग को यहाँ पे दोपहर के 2 बजे यहाँ पे मोरेटोरियम से रिलेटेड यहाँ पे हियरिंग सुनवाई यहाँ पे होने वाली है। तो कल के दिन आप लोगों ने 2 बजे ज़रूर यहाँ पे न्यूज़ चैनल तो एटलीस्ट इसके लिए तो ऑन कर लेना चाहिए। इशू क्या है आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे पहले जो मोरेटोरियम था हम लोगों को मई मंथ तक देखने को मिला था, उसके बाद वापस वो 3 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया गया था अगस्त तक। एंड ये जो इशू है दोस्तों यहाँ पे मोरेटोरियम से रिलेटेड, मतलब जो इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया गया है ये 6 महीने में, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इससे भी रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो बोरोवर्स को यहाँ पे रिलीफ दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। तो देख लेना कि यहाँ पे आउटकम यहाँ पे फिलहाल क्या आने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो सीनियर एडवोकेट मिस्टर राजीव दत्ता फॉर अ पिटिशनियर टू सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यहाँ पे लगाने की बात की जा रही है, ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे बैंक आर ट्रीटिंग दिस एज एन अ डिफ़ॉल्ट। जिन्होंने लोन लिया है ये तो उनके ऊपर तो मतलब एक बर्डन ही आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट की नहीं, इंटरेस्ट से रिलेटेड भी एक अलग सा मुद्दा है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ये लगाना, ये कोई यहाँ पे बोरोवर ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट अ डिफ़ॉल्ट ऑन माई पार्ट। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरफ आप लोग मोरेटोरियम यहाँ पे दे रहे, पीरियड एक्सटेंड करके दे रहे हो, बट उसका फ़ायदा क्या जब आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज करने वाले हो। एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक डिफ़ॉल्ट की पेनल्टी में भी यहाँ पे देखा जाता है। सो फिलहाल तो किसी ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे फिलहाल बोला गया है। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ तीखे शब्द भी यूज़ किए, जैसे कि आरबीआई की बात करें तो वो सिर्फ रेगुलेटर है एंड वो कोई बैंकों का एजेंट नहीं है जो कि हर वक्त उनको यहाँ पे बचाने की कोशिश करे, क्योंकि बाकी के बैंक्स भी उनके पीछे यहाँ पे छुप जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिलहाल की सिचुएशन को देख के, तो यहाँ पे बैंक ड्यूरिंग द मोरेटोरियम यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के मोटिव से हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की बात करें, जो कि उनके हिसाब से यहाँ पे बहुत ही गलत उनको नज़र आ रही है। और यही चीज़ें उन्होंने कोर्ट के सामने भी यहाँ पे रखी है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज एब्सोल्युटली एंड प्राइमा फेसी रॉन्ग एंड दे कैन नॉट चार्ज इट। सो एक क्लियर कट उन्होंने यहाँ पे अपना पक्ष यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, जो कि उन्होंने यहाँ पे बोला है। एंड कुछ हद तक ये बात यहाँ पे हम लोग को सच भी होती हुई सामने नज़र आ रही है। बट जैसे मैंने कहा कि कॉइन का सिर्फ एक पार्ट नहीं देखना चाहिए, कॉइन का सेकेंड पार्ट भी देखना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोगों ने ज़रूर कवर कर लेनी चाहिए।
उसी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग एडवोकेट है, आप लोग देख सकते हैं। सीनियर एडवोकेट मिस्टर आर्यमा सुंदरम, उन्होंने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कुछ बातें बोली, सेम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे बातें बताई गई है कि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सो ये अल्टीमेटली जाके बैंक्स को ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये आगे जाके क्या हो जाएगा, बैंक्स के एनपीएस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज द एनपीए। सो पहले अगर आप लोगों को 100 पे करना था, इंटरेस्ट लग के 110 और उसके ऊपर भी अगर इंटरेस्ट लगेगा, फॉर एग्जांपल 120 पे करना है, तो ये इतना बढ़ जाएगा कि अल्टीमेटली जो बोरोवर है उसके कैपेसिटी के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फिलहाल उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में चल रहा है। क्योंकि मोराटोरियम अवेल कौन करेगा, जिनके पास पैसा है वो थोड़ी ना अवेल करने वाले, जिनके पास पैसा नहीं है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। या फिर जिनकी जॉब चली गई है, उनकी सैलरी पहले 50 थी, अभी 30 हो चुकी है, 35 हो चुकी है, कट हो चुकी है। सो ऐसे ही लोग यहाँ पे क्या करने वाले, मोराटोरियम को अवेल करने वाले। सो एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे लगाना, बैंक्स को प्रॉफिट दिलाना, अल्टीमेटली उन्हीं को घाटा हो सकता है, क्योंकि यही लोग कल जाके डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर बैंक का ही यहाँ पे एनपीए बढ़ सकता है। ये ऐसा पक्ष उन्होंने यहाँ पे रखा है। सो वो मैं सिर्फ आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो सीनियर एडवोकेट है मिस्टर केवी विश्वनाथन, उन्होंने भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी यहाँ पे बात रखी है एंड सेम चीज़ उन्होंने बताई है। एंड उन्होंने कहा है कि ये जो मोरेटोरियम की जो चीज़ है, जिन्होंने भी लोन लिया है उनका पॉइंट क्या था, ये मोरेटोरियम देना, बर्डन को कम करना। बट उन्होंने यही कहा है कि ये जो मोरेटोरियम है, सिर्फ क्या हो रहा है, ये जो बर्डन है वो पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन द बर्डन, एंड ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, ये मिस्टर केवी विश्वनाथन जी का कहना है, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया है। कुछ हद तक बिल्कुल सही, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स रखते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट सीनियर एडवोकेट मिस्टर रंजीत कुमार की बात करें, आप लोग नीचे पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे किसकी बात करें, ये रंजीत कुमार किसके एडवोकेट है, शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग यहाँ पे जो एसोसिएशन है उनके ये हेड्स है, रियलिटी सेक्टर के भी रहेंगे, ज्वेलरी सेक्टर के भी रहेंगे। हर एक यहाँ पे जो उनका एडवोकेट है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा है कि उनको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। सो शॉपिंग सेंटर की भी जो एसोसिएशन है उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा है, तो वो भी आप लोग देख लेना। शॉपिंग सेंटर्स एंड मॉल्स हैव नॉट डन वेल ड्यूरिंग द लॉकडाउन एज अगेंस्ट फार्मा। उसी के साथ साथ एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर दैट डिड वेल, रिलीफ शुड बी गिवन सेक्टर वाइज। ऑब्वियसली उनकी चीज़ें यहाँ पे बंद थी, फार्मा एफएमसीजी आईटी तो ज़बरदस्त चल रहे थे, बट बाकी चीज़ें तो यहाँ पे क्लोज ही थी, जो कि अभी हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल रही है, एंड वो भी रेस्ट्रिक्शन के साथ। सो उनका बिजनेस इतना ज़बरदस्त नहीं चल रहा है, एंड उसके बावजूद यहाँ पे ज़्यादा पैसा मांगने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, जो कि शायद से जाके यहाँ पे आगे जाके बैंक्स को ही दिक्कतें भरे सामना करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे ज़रूर कहा है कि कुछ यहाँ पे बातें पूछी गई थी कि सेंट्रल को क्या यहाँ पे पावर होती है या नहीं, तो इससे रिलेटेड हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई की भी पावर के ऊपर भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या आरबीआई के पास ये ताकत है, तो उन्होंने भी कहा है नोबडी इज़ डाउटिंग द पावर ऑफ द आरबीआई, वी नो द आरबीआई इज़ एम्पावर्ड अंडर द स्टैट्यूज। सो यहाँ पे ओवरऑल खेल हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है कि आरबीआई गवर्नमेंट यही चाहती है कि फिलहाल यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पे कैंसिल ना हो जाए, वरना जो ओवरऑल जो बर्डन है फाइनेंशियली वो किसके ऊपर आ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। एंड अगर बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है तो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी जो इकोनॉमी की जो मेन साइकिल का जो एक पार्ट है फाइनेंस सेक्टर, उसके ऊपर आ जाएगा। सो इसीलिए ये सारी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, एंड इसका इंटरमीडियरी भी ढूंढना, बीच का रास्ता भी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तो ज़रूर करेगा, ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है। सो इसी से रिलेटेड कल यहाँ पे हम लोग को सुनवाई होते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो दोनों के कुछ पक्ष अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं। कि अगर यहाँ पे बिज़नेस की बात करें तो ऑब्वियसली जो छोटे बिजनेसमैन है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो चुके हैं, कितने लोगों के तो बिज़नेस ही बंद हो चुके हैं। सो वो कहाँ से यहाँ पे पैसा लाएंगे, मतलब कुछ लोग ऐसे जिनका प्रिंसिपल देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो वो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, और इंटरेस्ट कौन, इंटरेस्ट तो बहुत ही दूर की बात है। सो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बैंकिंग सिस्टम की भी, क्योंकि एक सिस्टम बना रहता है, जो कि बैंक ने भी कहा था कि अगर आप लोग इंटरेस्ट कट करना चाहते हो तो कर लीजिए, हम लोग डिपॉजिट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी रोक देंगे। वो भी एक सही बात है, वरना ये क्या हो जाएगा कि साइकिल ही बिगड़ जाएगी, सिर्फ बैंक का नुकसान होते चला जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सो दोनों के पक्ष बहुत ही सॉलिड है, अभी देखना है कि इसका बीच का रास्ता यहाँ पे क्या निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इन्हीं लोगों को ये सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कौन से बैंकिंग स्टॉक्स या फिर कौन सी बैंक में सबसे ज़्यादा मोरेटोरियम यहाँ पे हासिल किया गया है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले। जितना ज़्यादा मोरेटोरियम हासिल करना आप सभी लोगों को पता है,
उतना ही बैंक के लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल है कि इनका जो पेमेंट आने वाला था वो डिफर्ड हो जाएगा, आगे हो जाएगा, 3 महीना आगे और 3 महीना और 3 महीना, एंड जितना आगे बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चन मार्क बढ़ते चले जाएंगे कि क्या ये पेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं, अनसर्टिनिटी क्लियर होगी। तो सबसे पहले बैंक अगर आप लोग देखोगे सो 35.66% तक का मोरेटोरियम यहाँ पे अवेल किया फेडरल बैंक के जो जिन्होंने भी बोरोवर्स है उन्होंने। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक 28%, बंधन बैंक लगभग 25%, ICICI बैंक 17.5% एंड RBL बैंक यहाँ पे लगभग 13.5% के आसपास ये डेटा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो एक्सिस बैंक 9.7%, कोटक महिंद्रा बैंक 9.65%, SBI 9.6% एंड HDFC बैंक 9%। सो आप लोग इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस टाइप के बोरोवर्स कौन से बैंक्स के पास है, जिससे हम लोग को एक रफली अंदाज़ा भी आ जाता है कि यहाँ पे कौन सी बैंक आगे जाके थोड़ी सी परेशानी का सामना उनको यहाँ पे करते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो लोन देना ये सिर्फ बैंकों का काम नहीं है, उसी के साथ साथ NBFC भी देती है, सिर्फ अदर देन बैंकिंग टाइप का उनका बिजनेस होता है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर NBFC की बात करें तो 5 ही NBFC है जिससे रिलेटेड हम लोग यूजुअली बात करें तो M&M फाइनेंशियल 40%, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मगमा फाइनकॉप 40%, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें HDFC 16.6%, उसी के साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस 16% एंड बजाज फाइनेंस 15.5%। सो बहुत ही गजब के यहाँ पे मोरेटोरियम अवेल किए इनके बोरोवर्स ने, और जितना ज़्यादा मोरेटोरियम होना उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी उन बैंक में हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो एक पूरा जो मैटर था जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया, बहुत लंबा चीज़ रहती है, पूरा अगर बताने जाओ तो 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा, जो कि मैं भी यहाँ पे प्रैक्टिकली बना नहीं पाऊंगा एंड आप पूरा देख भी नहीं पाओगे। सो जितना यहाँ पे क्रक्स था वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के पेश किया है कि यहाँ पे जो भी सुनवाई है वो कल यहाँ पे हम लोगों को होते हुए देखने को मिलने वाली है 2 बजे। आप लोगों ने ज़रूर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं वो ज़रूर यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करना है। अगर आपको समझे ना समझे, वीडियो बनाने का काम तो मैं ज़रूर करूँगा आसान भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए। सो हर कोई अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रास्ता हम ही लोगों को यहाँ पे निकालना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देखेगा। हालांकि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो बैंकिंग सिस्टम का ये जो काम है वो RBI देखेगी डेफिनेटली, क्योंकि वही तो वहाँ पे सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो बात रहता है वो फाइनल रहेगा एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त होता है, सॉलिड होता है एंड सबके ऊपर बाइंडिंग भी होता है। सो कल 2 बजे हम लोगों को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट मोरेटोरियम से रिलेटेड यहाँ पे क्या अपना स्टेटमेंट देता है, अपना जजमेंट सबके सामने रखता है, जो कि सभी लोगों को फॉलो करना पड़ने वाला है। अगर वो बैंक के अगेंस्ट गया, अगर इंटरेस्ट कैंसलेशन की बात आ जाती है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की, सो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक NBFC के लिए ये बुरी खबर रहेगी, हम लोग को वो गिरते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इनके फेवर में रहेंगे तो यहाँ पे जंप होते हुए देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल कल देखना है हम लोग को कि किस तरीके से यहाँ पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।